इलेक्ट्रिक 125 एक चार्ज के ऊपर 170 किलोमीटर आपको माइलेज प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल नाजरीन, ये प्रोडक्ट एमएस जगुआर की तरफ से मार्केट में आई है और 2026 मॉडल का आज मैं आपके सामने रिव्यू लेकर आया हूं। इलेक्ट्रिक 125 कंपनी के मुताबिक एक चार्ज के ऊपर 170 किलोमीटर माइलेज प्रोवाइड करेगा। अब इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं, कितने वोल्ट और एम्पेयर की बैटरी है, कंपनी आपको कितनी वारंटी दे रही है, कितने वॉट की मोटर इस्तेमाल की गई है और खासतौर पर डिजिटल मीटर, और सबसे अहम आपको जो वारंटी दी जाती है, मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस लाजमी कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो नाजरीन, कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक हो या इलेक्ट्रिक स्कूटी हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे अहम चीज और सबसे महंगी चीज उसकी बैटरी होती है। तो एमएस जगुआर कंपनी आपको महंगी बैटरी की 5 साल की वारंटी प्रोवाइड कर रही है। बिल्कुल आपने सही सुना, एमएस जगुआर कंपनी आपको अपनी इलेक्ट्रिक 125 मॉडल में जो उन्होंने बैटरी इस्तेमाल की है उसकी वारंटी आपको 5 साल की दे रही है। अभी तक पाकिस्तान की मार्केट में ऐसी कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटी बनाने वाली कंपनी नहीं है जो आपको 5 साल की वारंटी दे, लेकिन एमएस जगुआर कंपनी अपने कस्टमर्स को 5 साल की वारंटी दे रही है। उसके साथ अगर मैं बैटरी टाइप की बात करूं तो एमएस जगुआर कंपनी अपने इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक 125 2026 मॉडल में लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरी इस्तेमाल कर रही है। और अगर वोल्ट और एम्पेयर की बात करूं तो एमएस जगुआर कंपनी अपने इलेक्ट्रिक 125 में 60 वोल्ट और 50 एम्पेयर की लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी इस्तेमाल कर रही है, जिसकी आपको वो 5 साल की वारंटी दे रहे हैं। उसके साथ साथ अगर मैं मोटर की बात करूं जिसमें आपका लोड उठाना है, तो मोटर एमएस जगुआर कंपनी 2000 वाट की आपको मोटर इलेक्ट्रिक 125 में लगाकर दे रही है। इसके साथ साथ एक और फंक्शन जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहाँ पे, कि आपकी बाइक में उन्होंने इस बार 2026 मॉडल में सिक्योरिटी सिस्टम भी ऐड किया है। सिक्योरिटी सिस्टम किस तरह काम करता है ये भी मैं आपको जरा दिखा दूं कि ये रिमोट के ऊपर लॉक का बटन बना हुआ है। इसको जैसे ही आप लॉक करेंगे आपको साउंड भी आएगा, और उसके साथ जैसे ही आप अपना टायर घुमाएंगे तो जनाब ये देखें आपका जो टायर है वो इस टाइम जाम हो चुका है, आपका टायर नहीं चल रहा, और साथ में आपकी बाइक इस टाइम शोर भी कर रही है, उसका अलार्म भी चल रहा है कि बाइक के साथ कोई पंगे ले रही है, आपकी बाइक को कोई लेके जाने की कोशिश कर रहा है। तो आपकी बाइक इस अलार्म के थ्रू, इस सिक्योरिटी फंक्शन के थ्रू आपकी बाइक चोरी भी नहीं होगी। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं कि इसमें जो फंक्शन ऐड किया गया है सिक्योरिटी अलार्म का, जो कि आपके व्हील को यहाँ पर वो जाम कर देता है। आप देख सकते हैं इस टाइम आपका व्हील नहीं घूम रहा। उसके साथ 2000 वाट की मोटर होगी, लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरी होगी, और उसके साथ ये आपको डिजिटल मीटर भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस डिजिटल मीटर के बहुत सारा फंक्शंस हैं, ये मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूं। अगर आप एनएफसी कार्ड के थ्रू इसको ऑन करना चाहें तो आप इसको एनएफसी कार्ड के थ्रू ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ये ऑफ हो गया। अगर मैं दोबारा एनएफसी कार्ड यहाँ पे करता हूं तो आपका मीटर ऑन हो जाएगा। जैसे ही मैं दोबारा इसको लगाता हूं तो ये ऑफ हो जाएगा। उसके साथ आपको एक ये रिमोट भी दिया जाता है, आप रिमोट के थ्रू भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस बड़े बटन को 2 मरतबा प्रेस करेंगे तो आपका मीटर ऑन हो जाएगा। अगर आप अपनी बाइक को बंद करना चाहते हैं तो 1 मरतबा ये लॉक वाला बटन प्रेस कर दें तो जनाब आपकी बाइक बंद हो जाएगी। ये तो हो गई इसके जनाब जो फंक्शन थे मेन वो मैंने आपको दिखा दिया। अब आ जाते हैं इसकी क्वालिटी के ऊपर, या इसके अंदर और क्या क्या चीजें इस्तेमाल की गई हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अभी अगर मैं चाबी ऑन करूं और चाबी ऑन करके अगर मैं इसको रिवर्स चलाना चाहूं तो ये आपकी बाइक रिवर्स भी काम करेगी। ये रिवर्स का बटन लगा हुआ, इसको आपने प्रेस करके जैसे ही रेस देंगे तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम आपका जो टायर है, जो आपकी बाइक है, वो रिवर्स चल रही है। मतलब कि अब आपको अपनी टांगों के साथ जोर लगाकर भी बाइक को बैक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप ऊपर बैठे हुए एक बटन प्रेस करके थ्रॉटल के थ्रू रेस देकर अपनी बाइक को रिवर्स कर सकते हैं। और यहाँ पर मीटर के ऊपर आपको रिवर्स का साइन भी शो हो रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आर का साइन, मतलब कि रिवर्स का साइन भी शो हो रहा है कि इस टाइम आपकी बाइक रिवर्स चल रही है। उसके अलावा अगर आप ब्रेक प्रेस करते हैं
तो आपको ये भी मीटर के ऊपर इंडिकेशन आ जाती है कि इस टाइम आपकी ब्रेक प्रेस है, या आप मीटर के ऊपर देख सकते हैं कि इस टाइम आपकी ब्रेक लगी हुई है। जैसे ही ये मैं ब्रेक प्रेस करता हूं तो जहां पर जनाब ब्रेक का साइन आ जाता है और साथ में ये जो लाइटें हैं वो रेड हो जाती हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको 3 गियर, ये आप देख सकते हैं गियर लिखा हुआ, यहाँ पर आपको 3 गियर भी देखने को मिल जाते हैं, लो मीडियम हाई। अगर मैं फर्स्ट मोड मतलब कि लोएस्ट मोड के ऊपर इसकी टॉप स्पीड की बात करूं तो लोएस्ट मोड के ऊपर टॉप स्पीड इसकी जा रही है 35 किलोमीटर पर आवर। अगर आप इसको फर्स्ट मोड के ऊपर चलाते हैं तो ये आपको 35 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड फ्राहम करेगा। अगर आप इसको मीडियम मोड के ऊपर मतलब कि सेकंड मोड के ऊपर चलाते हैं तो आपको इसकी जो टॉप स्पीड देखने को मिलेगी वो है 44 किलोमीटर पर आवर आपको सेकंड मोड के ऊपर इसकी टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगी। मोटर इस टाइम चल रही है साउंडलेस है, इसमें कोई नॉइज या कोई भी इसमें शोर शराबा ऐसा हमें देखने को नहीं मिल रहा, बल्कि एक बहुत ही स्मूथ तरीके से ये मोटर वर्क कर रही है और आपको 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड प्रोवाइड कर रही है। अगर मैं थर्ड मोड की बात करूं मतलब कि अगर आप इसको तीसरे मोड के ऊपर लेकर जाते हैं तो जनाब तीसरे मोड के ऊपर इसकी जो टॉप स्पीड आ रही है वो आ रही है 78 किलोमीटर पर आवर, तीसरा गियर, और इसकी जो टॉप स्पीड आ रही है 78 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड आ रही है। और आप देख सकते हैं कि इस टाइम 78 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से एमएच जैगुआर इलेक्ट्रिक 125 के अंदर जो 2000 वाट की मोटर इस्तेमाल की गई है वो काम कर रही है 78 किलोमीटर पर आवर। उसके साथ यहाँ पर आपको वोल्टेज भी देखने को मिल जाते हैं। मतलब कि अगर आप अगर आप बाइक चला रहे हैं तो आपको आइडिया होता रहेगा कि इस टाइम हमारी बाइक की जो बैटरी है वो कितनी परसेंट इस्तेमाल हो चुकी है, कितने परसेंट इसकी बैटरी अभी बाकी है, हम कितने किलोमीटर इसको मजीद चला सकते हैं। तो आपको आपकी बैटरी के जो वोल्टेज हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे ताकि आपको आइडिया हो सके कि इतने वोल्टेज के ऊपर हमारी बाइक बंद हो जाती है या इतने वोल्टेज के ऊपर हमारी बाइक इतने किलोमीटर सफर और मजीद कर सकती है। तो वोल्टेज एक बहुत अच्छा है, एमएस जैगुआर कंपनी की तरफ से एक दाम है कि उन्होंने अपने डिजिटल मीटर में वोल्टेज को भी मेंशन किया था कि आपको आपकी बैटरी की कैपेसिटी है उसका आइडिया होता रहे कि इस टाइम हमारी बैटरी की जो कैपेसिटी है वो इतने परसेंट या इतने वोल्टेज अभी रहती है। ये थे इसके मेन फंक्शन। 2026 मॉडल में अगर मैं देखूं तो अभी इन्होंने जो स्टिकर इस्तेमाल किया है, स्टिकर भी इन्होंने 2026 मॉडल में तब्दील किया है। इससे पहले इनका दूसरे वाला स्टिकर था जो कि आप ये साथ तस्वीर में देख सकते हैं, लेकिन अभी जो 2026 मॉडल है वो जनाब इन्होंने ये सिल्वर, ब्लू और येलो, ये 3 कलर्स में इन्होंने यहाँ पर स्टिकर इस्तेमाल किया है। फ्यूल टैंक यहाँ पे इसमें ऊपर कोई फ्यूल कैप वगैरह नहीं है, उसकी रीजन ये है कि ये इलेक्ट्रिक बाइक है, इसमें पेट्रोल वगैरह इस्तेमाल नहीं होता। जब पेट्रोल आपने नहीं डलवाना तो यहाँ पर फ्यूल कैप की जरूरत नहीं है, सो इस वजह से इन्होंने बिल्कुल प्लेन यहाँ पर फ्यूल टैंक इस्तेमाल किया है। बाकी ओवरऑल लुक इसकी मुकम्मल 125 की तरह है। इसमें और फंक्शंस हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। इसके थ्रोटल में इस बारे में मैं आपको बता चुका था कि ये तीनों गियर हैं, इसके तीनों मोड्स हैं जिससे आप अपनी स्पीड कम और ज्यादा कर सकते हैं। उसके साथ जनाब ये इसका रिवर्स का ऑप्शन आ जाता है, ये इसका हेडलाइट का ऑप्शन आ जाता है। उसके साथ अगर मैं लेफ्ट साइड थ्रोटल पे आऊं तो यहाँ पर आपको हेडलाइट का जो हाई बीम और लो बीम होता है उसका ऑप्शन आप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे इसका जो हाई बीम लो बीम का बटन है, यहाँ पर आपको साइड इंडिकेटर्स का बटन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर ये आपको हारन का बटन भी देखने को मिल जाएगा। अभी मैंने जैसे कि ये साइड इंडिकेटर लगाए थे तो अभी साइड इंडिकेटर के साथ आपको ये अलार्म की भी आवाज आ रही है और ये डिजिटल मीटर के ऊपर भी यहाँ पर आपको साइड इंडिकेटर्स का जो इंडिकेटर है, जो साइन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं आपको फ्रंट से दिखाऊं तो फ्रंट पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने एलईडी वाले हेडलाइट, एलईडी वाले जो इशारे हैं, एलईडी वाले जो साइड इंडिकेटर्स हैं वो इस्तेमाल किए हैं। उसके साथ अगर मैं आपको हेडलाइट भी ऑन करके दिखाता चलूं इस मरतबा, तो ये आप जरा चेक करें कि इसकी जो हेडलाइट है ये अभी हाई बीम लो बीम दोनों इसकी एलईडी लाइट जो है वो वर्क कर रही है। फ्रंट में इन्होंने एलईडी वाली हेडलाइट इस्तेमाल की है, उसकी रीजन ये है कि आपकी जो बैटरी की यूजेज है वो कम से कम हो सके, ताकि आपकी बैटरी कम से कम जाया हो, ताकि आपकी बैटरी कम से कम इस्तेमाल हो, आपको माइलेज ज्यादा प्रोवाइड करे। इसमें अभी एक इन्होंने फॉग लाइट भी इस्तेमाल की है जो कि सिर्फ ये ब्लू कलर में है। आप देख सकते हैं कि धुंध काफी ज्यादा होती है तो इसमें आपको जब व्हाइट लाइट इस्तेमाल करते हैं तो वो काफी नुकसानदेह आप कह लें, या वो आपको मतलब कि मुश्किल एक पेश आती है। तो इस वजह से उन्होंने इस टाइम अपनी फ्रंट हेडलाइट में एक ब्लू कलर की भी लाइट ऐड की है ताकि आपको धुंध में मुश्किल पेश ना आए।
बाकी अगर मैं बैक से बात करूं तो बैक में इसके आपको सारे सेम वही जिस तरह कि हम एक पेट्रोल बाइक में इंडिकेटर्स होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको चला के भी चेक करवा देता हूं। और साथ वही एक बैक लाइट जो कि आम आपको पेट्रोल बाइक में देखने को मिल जाती है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। जो पार्किंग का ऑप्शन होता है आपको वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपकी जो बैक लाइट है वो हर वक्त ऑन रहेगी जब आप इसको पार्किंग मोड के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। इसका भी एक ये बटन है, अगर आप इसको इस साइड पे कर देते हैं तो आपकी हेडलाइट और आपकी बैक लाइट ऑन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। बाकी इसमें आप देख सकते हैं रेड कलर में है, इसमें आपको दो कलर देखने को मिल जाएंगे, रेड एंड ब्लैक। इसमें 125 का जो दूसरा मॉडल है कंपनी की तरफ से वो आपको ब्लैक कलर में देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी इससे मेरे पास रेड कलर में अवेलेबल है और 2026 मॉडल है ये। बैटरी की मैं आपको दोबारा बताता चलूं कि कंपनी आपको 5 साल की वारंटी दे रही है और इस बात में कोई शक नहीं कि एमएस जैगुआर कंपनी मार्केट में काफी अरसे से, एक लंबे अरसे से मार्केट में काम कर रही है और एमएस जैगुआर कंपनी ने वारंटी के नाम के ऊपर अपना नाम बनाया हुआ है कि मार्केट में सबसे ज्यादा वारंटी एमएस जैगुआर कंपनी ही प्रोवाइड करती है। और खास तौर पर आफ्टर सेल की अगर बात करूं तो एमएस जैगुआर कंपनी अपने कस्टमर्स को डोर टू डोर आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करती है। अगर आप जिस मर्जी पाकिस्तान के जिस मर्जी शहर से हैं, जिस मर्जी सिटी से हैं, तो अपना नुमाइंदा आपके पास भेजकर आपकी बाइक में अगर कोई मसला आता है तो उसको रिजोल्व करते हैं। आफ्टर सेल टीम इन्होंने अपनी ओवरऑल पाकिस्तान में फैलाई हुई है। आखिर में अगर मैं इसकी कीमत की बात करूं तो एमएस जैगुआर कंपनी का ये 2026 मॉडल इलेक्ट्रिक 125 जो कि एक चार्ज के ऊपर आपको 170 किलोमीटर माइलेज प्रोवाइड करता है, ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 3,50,000 रुपए में। ये नीचे मैं नंबर मेंशन कर रहा हूं, आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अलगनी ट्रेडेड साहिवाल, यहां से आपको एमएस जैगुआर की हर बाइक, हर स्कूटी, जितने भी एमएस जैगुआर के मॉडल्स हैं आप ये देख सकते हैं कि इनके पास स्कूटीज के काफी मॉडल्स खड़े हैं। उसके अलावा इनके पास जो एमएस जैगुआर का 70 मॉडल है, सुप्रीम मॉडल है, वो सारे इनके पास अवेलेबल हैं, तो आपको इस शोरूम से मिल जाएंगे। और सबसे अहम चीज कि आप पाकिस्तान के जिस मर्जी शहर से हैं, आप पाकिस्तान के जिस मर्जी शहर से हैं, आपको ये एमएस जैगुआर का जो ऑफिशियल डीलर का शोरूम है अलगनी ट्रेडर, ये आपको आपके सिटी में बाइक डिलीवर करेंगे। आप पाकिस्तान के जिस मर्जी शहर से आप इनसे अपनी बाइक मंगवा सकते हैं। ये नंबर मैं स्क्रीन पे मेंशन कर रहा हूं, आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। और अगर आप हमारा नाम लेकर या हमारे चैनल का रेफर देकर आप इनसे बाइक बाय करते हैं तो आपको इंशाल्लाह डिस्काउंट भी मिलेगा। आखिर में मैं थोड़ी सी मजीद इसके ऊपर क्वालिटी पे बात करना चाहूंगा कि अगर मैं फ्यूल टैंक की क्वालिटी की बात करूं तो मेटल में इन्होंने फ्यूल टैंक इस्तेमाल किया है जो कि काफी हार्ड एक जो शीट होती है लोहे की या लोहे की चद्दर की, आप गेज जिसको कह सकते हैं, वो इसमें इस्तेमाल की गई है। और आप देख सकते हैं कि काफी हार्ड इन्होंने यहाँ पे लोहा इस्तेमाल किया जो कि मैंने तो अपनी तरफ से तो मुकम्मल जोर लगा दिया है, लेकिन ये बैंड होने का नाम नहीं ले रही। एमएस जैगुआर की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। बाकी ये 2026 मॉडल का स्टिकर जो भी इन्होंने 2026 मॉडल में लगाया है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ अगर मैं इस बैटरी कवर की बात करूं तो यहाँ पर भी आपको एमएस जैगुआर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और ये कोई प्लास्टिक में या किसी और चीज में नहीं है, बल्कि फाइबर में इन्होंने इस्तेमाल किया है कस्टमर की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए कि कस्टमर के साथ ये चीज लॉन्ग टर्म चले। तो ये जो साइड कवर्स हैं, बैटरी कवर्स हैं, ये आपको फाइबर में देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर मैं ये साइड कवर्स की बात करूं तो ये आपको प्लास्टिक में देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा वही एक शॉक्स जो आपको पेट्रोल बाइक में देखने को मिल जाते हैं, पायदान वगैरह, टायर, ये सारा कुछ आम एक वो जो पेट्रोल बाइक का होता है वो ये आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में आपको ये जो इसकी चेसिस है यहाँ पर आपको नंबर देखने को मिल जाएगा, साइड लॉक, मडगार्ड वगैरह। बाकी ओवरऑल जो एक आम पेट्रोल बाइक में होता है वही चीजें इस्तेमाल की गई हैं। लेकिन बैटरी में दोबारा आपको बताता चलूं, लिथियम आयरन फॉस्फेट। और लिथियम आयरन फॉस्फेट का ये है कि लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी को आग नहीं लगती और लिथियम आयरन फॉस्फेट की जो लाइफ है वो लिथियम आयन या ड्राई बैटरी की निस्बत 10 गुना ज्यादा है। वैसे जो एमएस जैगुआर कंपनी अपने कस्टमर्स को वारंटी दे रही है वो 5 साल की वारंटी दे रही है, लेकिन एमएस जैगुआर कंपनी जो अपने कस्टमर्स को बैटरी लाइफ बताती है वो 10 साल की बताती है कि हमारी बैटरी की जो लाइफ है वो 10 साल है। अगरचे लिथियम आयन की बात करूं वो 2-3 साल उसकी आपको लाइफ देखने को मिलती है, लेकिन एमएस जैगुआर कंपनी का जो बयानिया है कि हम अपने कस्टमर्स को वो चीज प्रोवाइड करते हैं जो उनके साथ लॉन्ग टर्म चले, जो उनके साथ लंबे अरसे तक चले। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए एमएस जैगुआर कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक बाइक में लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरी इस्तेमाल कर रही है, जिसकी लाइफ वो 10 साल बताते हैं और आपको वारंटी 5 साल की दे रहे हैं। तो नाजरीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस लाजमी कीजिएगा
ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।